हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं बिहेवियरिज्म क्या होता है। तो चलिए हम इसे एक कहानी से समझते हैं। इसका मतलब होता है व्यवहारवाद। मानिए आप एक क्लास 3 के क्या हैं, टीचर हैं। ये हैं आप। पहला दिन है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। कोई उठ रहा है और कोई बैठ रहा है और कोई क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। आपकी नज़र सीधा पड़ती है आरव पर। आरव कौन है, ये है। आरव पर पड़ती है, आरव पर जो शांत बैठकर काम कर रहा है। आप जोर से कहती हैं, वेरी गुड आरव, यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। बाकी बच्चे तुरंत आपको देखते हैं और धीरे धीरे सब बच्चे शांत होकर काम करने लगते हैं। होता है बिहेवियरिज्म, यानी आपको अपने अनुकूल व्यवहार यानी डिज़ायर बिहेवियर को बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड यानी प्रशंसा का उपयोग किया जाता है। व्यवहारवाद क्या बताता है? इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि जो बच्चों का व्यवहार है यानी उनका नेचर, वो कैसे चेंज होता है। या तो वो होता है अनुभव से यानी एक्सपीरियंस करके, और दूसरा होता है परिस्थितियों से यानी सिचुएशन से। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उससे नहीं होता है। तो जो व्यवहारवाद होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, लर्न किया जा सकता है। इट इज़ नॉट बॉर्न, यानी जन्म से नहीं होता। अब इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो इस स्टोरी से हमने सीखा कि हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसे सीखा जा सकता है, यानी हम अपने व्यवहार को सीख कर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सीख के उसको क्या कर सकते हैं, हम उत्तेजित कर सकते हैं। यानी बार बार यदि हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें तो एक रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया। जैसे आरव को बार बार प्रशंसा करने पर बाकी बच्चे भी शांत रहने लगे। पर किसने रिसर्च की है? सबसे पहले हैं हमारे आइवन पेवलाव, दूसरे हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक और तीसरे हैं BF स्किनर। अब हम एक एक करके इनके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं पावलाव का पहला एक्सपेरिमेंट, यानी डॉग का सरप्राइज। पावलाव कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे और उनके पास बहुत सारे क्यूट डॉग्स थे। जब वे कुत्तों को खाना देते यानी ये फूड, तो कुत्ते लार टपकाते थे क्योंकि वो खुश हो जाते थे। एक दिन पावलाव ने सोचा, क्या मैं कुत्तों को बिना खाना दिखाए ही लार टपकाने पर मजबूर कर सकता हूँ? तो अब उन्होंने एक तरकीब निकाली। एक बैल बजाई और फिर बैल बजा के फूड दिया। डॉग को खुशी से खाना खाया। कई दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट जारी रखा, यानी पहले वो बैल बजाते, फिर फूड देते और फिर क्या होता, डॉग लार टपकाता। यानी ये चीज़ वो बहुत टाइम तक करते रहे। 3 स्टेप में पहले उन्होंने बैल बजाई, फिर खाना दिया और खाना आते ही कुत्ते की लार टपकती थी। तो जो 3 स्टेप प्रोसेस हो रही थी, उन्होंने इसको 2 स्टेप प्रोसेस में कर दिया। यानी उन्होंने कुछ दिनों बाद सिर्फ बैल बजाई और जादू हो गया। डॉग बिना खाना देखते ही लार टपकाने लगा। पावलाव खुश हो गए क्योंकि अब डॉग ने बैल को ही फूड का सिग्नल समझ लिया था। यानी अब उसे ज़रूरत ही नहीं है खाने की। उसको ये पता चल गया कि जैसे ही घंटी बजेगी मतलब खाना ऑलरेडी आ जाएगा। यानी डॉग ने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही बैल बजती है और उसको खाना दिया जाता है, तो किया बैल को ही फूड का सिग्नल समझ लिया। तो इससे उन्होंने क्या नोटिस किया, इसे ही कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी बैल से डॉग का बिहेवियरिज्म बदल गया। अब हम इसे एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप चाहती हैं कि बच्चे पीरियड शुरू होते ही शांत बैठ जाएं। आप क्लास में हर पीरियड के शुरुआत में ही एक घंटी बजाती हैं, फिर बच्चों को 2 मिनट के लिए चॉकलेट देती हैं। यानी आप फूड की जगह क्या दे रही हैं, चॉकलेट। और ऐसा आप कई दिनों तक रिपीट करती हैं और आप बोलती हैं कि यदि चॉकलेट तब मिलेगी अगर वे चुप बैठ जाएं। कुछ दिनों बाद आप नोटिस करती हैं कि जैसे ही आप घंटी बजाती हैं और बच्चे खुद ही शांत बैठ जाते हैं। आपने पावलाव वाला क्लासिकल कंडीशनिंग लागू कर लिया है। यानी घंटी जो है वो उत्तेजना का काम करती है और शांति क्या हो जाती है, चॉकलेट देने पर वो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि वो क्या हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। यानी ये क्या है, रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था। और चॉकलेट क्या हो जाती है, एज अ रिवॉर्ड। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि जैसे ही टीचर की प्रशंसा करते हैं और बच्चों का क्या होता है, बिहेवियर चेंज होने लगता है। यानी बच्चे अब शांत होने लगते हैं, क्लासेस में रूल्स आने लगते हैं और वो बिहेवियरिज्म यानी एक व्यवहार का सेट बन जाता है। और पनिशमेंट के डर से बच्चे नियम पालन तो करते हैं लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाता है। ये स्टोरी है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर। तो सबसे पहले कैट की मुश्किल और मैजिक बॉक्स। तो इस स्टोरी को देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे थॉर्नडाइक, उनके पास एक भूखी बिल्ली यानी कैट थी। उन्होंने बिल्ली को एक पजल बॉक्स में
बंद कर दिया और बॉक्स के बाहर एक फ़िश रखी थी जिसकी खुशबू से बिल्ली एक्साइटेड थी। बिल्ली बॉक्स से निकलना चाहती थी, कभी उछलती थी, कभी पंजे मारती थी और कभी दीवार खरोचती थी, यानी इनको हम बोल सकते हैं एरर्स। अचानक उसका पंजा एक लीवर को छू गया। लीवर यानी यहाँ एक लीवर लगाया था बॉक्स में। दरवाज़ा अपने आप क्या हो जाता है, जैसे ही वो उस लीवर पे उसका पैर जाता है दरवाज़ा क्या होता है, खुल जाता है। कैट बाहर निकली और मछली खा लिया। थॉर्नडाइक ने फिर वही किया, बिल्ली को फिर बॉक्स में डाला। इस बार बिल्ली ने थोड़ा कम समय लिया। 4-5 अटेम्प्ट करने के बाद कैट सीधा लीवर दबाती, डोर खुलता और फिश मिलती। अब बिल्ली ने सीख लिया कि लीवर दबाओ खाना पाओ। तो यहाँ हमारे साइंटिस्ट ये कहना चाहते हैं कि हम लर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर से, यानी बार बार ट्राई करके और चीज़ों को गलतियाँ करके। सही काम यानी लीवर दबाना और रिवॉर्ड यानी बार बार रिपीट करना। गलत काम कोई रिवॉर्ड नहीं, छोड़ दिया। यानी जब बिल्ली सही अटेम्प्ट करती तो उसे मछली दी जाती और जब वो गलत अटेम्प्ट करती तो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, यानी मछली खाने को नहीं मिल रही थी। तो यही है ट्रायल एंड एरर इफेक्ट, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरी क्लास में एक बच्ची थी अनुकृति, वो हमेशा मैथ्स में गलती करती थी। तो मैं उसे सिंपल सम्स देती थी। पहले 5 से में से 2 सही किए उसने, और फिर 3 सही किए, फिर 4 किए। ऐसे उसने 5 में से 5 क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से सही कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो बार बार क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी। और जब वो ट्राई कर रही थी तो वो गलतियाँ कर रही थी, और गलतियों से क्या होता है, सुधर जाता है, यानी हम सीख जाते हैं, लर्न कर जाते हैं। तो सही उत्तर करने पर उसको खुशी मिल रही थी और व्यवहार उसका रिपीट हो रहा था। तो जब उसने 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन किए तो वो खुश हो गई। उसने फिर से ट्राई करना ज़रूरी समझा। अब गलत उत्तर पर उसको असंतोष हुआ, लेकिन उसने व्यवहार नहीं, दोहराना जारी रखा। उसने बार बार ट्रायल किया और वो 5 में से 5 पर भी आ गई। तो इसे ही कहते हैं थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर रूल, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं स्किनर का, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये क्या होती है, मतलब चूहे और स्किनर बॉक्स की कहानी, इसे देखते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट BF स्किनर ने एक जादुई बॉक्स बनाया, इसे कहते हैं जादुई बॉक्स। जैसे ही कोई चूहा उस लेवर को दबाता, उसके सामने खाने का एक छोटा सा टुकड़ा गिर जाता। शुरू में लीवर जो था वो दबाने में इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन कभी कूदता, कभी घूमता, कभी तो जैसे ही वह लीवर दबाता उसके सामने खाना आ जाता। तो वो समझ गया कि जैसे ही मैं लीवर दबाऊंगा मेरे सामने खाना आ जाएगा। स्किनर बैठे बैठे यही देख रहे थे कि रिवॉर्ड देने से बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फूड देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, और बिहेवियरिज्म क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी रिवॉर्ड से बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अब इसे मैंने अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट किया। अब इस रूल को मैं एक रिवॉर्ड बॉक्स रखती क्लास में। होमवर्क कंप्लीट तो स्टार, क्लास वर्क कंप्लीट तो भी स्टार, और डिसिप्लिन अच्छी होती तो भी मैं स्टार देती, और 10 स्टार मीन्स एक गिफ्ट स्टिकर। बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहने लगे, उनका व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अच्छा काम करने पर उन्हें क्या मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यह पूरी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो हमने सीखा कि जो हमारा व्यवहार होता है उसको सीखा जा सकता है। लर्निंग किस पर डिपेंड करती है, हमारे एनवायरनमेंट पर, यानी हमारा आसपास का वातावरण किस तरीके का है। और रीइंफोर्समेंट से स्ट्रेंथन किया जा सकता है बिहेवियर को, यानी जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो हमारे जो व्यवहार होता है उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। पनिशमेंट वीकन्स बिहेवियर, यानी जब आप बार बार किसी चीज़ पे पनिशमेंट देते हैं तो आपका वो व्यवहार कैसा होते जाता है, वीक होते जाता है। यानी लोग उस चीज़ से डरने लगते हैं कि अब मैं ये करूँगी तो पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो चीज़ क्या होने लगती है, वीक होने लगती है। हैबिट फॉर्मेशन के लिए हमें रिपीटेड SR पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए, यानी स्किनर और रीइंफोर्समेंट पैटर्न्स को। कंडीशनिंग क्या होती है, नई प्रतिक्रिया सीखना, यानी हमें यदि कोई नया रिस्पॉन्स सीखना है तो उसकी कंडीशनिंग की जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ की टर्म है, हम उन्हें देखते हैं। एक्विजिशन, इसका मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया शुरू करना, यानी जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसकी प्रक्रिया को शुरू करना, उसे कहते हैं एक्विजिशन, यानी नया व्यवहार बनाना शुरू करना, इसे बोलते हैं नया व्यवहार बनाना शुरू करना। दूसरा है एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है सीखा हुआ व्यवहार खत्म करना, यानी जो भी हम बिहेवियर पहले सीखे रहते हैं उसे धीरे धीरे क्या करना, कम करना। जर्नलाइजेशन,
इसका मतलब होता है हर आवाज़ पर एक जैसा रिस्पॉन्स। यानी आप टिंग टोंग घंटी बजाओ या टिंग टिंग बजाओ या बेल बजाओ, पपी अब समझ गया है कि हर आवाज़ पर लार गिराने लगता है, यानी हर आवाज़ पर खाना ही आने वाला है। यानी सीखा हुआ जो व्यवहार है वो दूसरी चीज़ों पर लागू करना या लागू हो जाना। डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है ठीक आवाज़ को पहचानना। मीन्स सही आवाज़ को पहचानना और बाकी को क्या करना, इग्नोर कर देना। क्लासरूम में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले आप कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं स्टार या उन्हें प्रशंसा करके। दूसरा, टोकन इकोनॉमी, यानी आप ये बोल सकते हैं कि यदि आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा। उनके बिहेवियर का चार्ट बनाकर, यानी कौन सा बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है ये आप एज अ चार्ट बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम रूल बनाकर। सेकेंड है प्रैक्टिस एंड ड्रिल मेथड, यानी अभी हमने देखा कि हम जिस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे किस में आ जाती है, बिहेवियर में आ जाती है, यानी वो हमारी आदत बन जाती है। तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस एंड ड्रिल मेथड का। सेकेंड है हैबिट फॉर्मेशन, यदि हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो उस चीज़ की क्या हो जाती है, हैबिट बन जाती है। सेकेंड है इमीडिएट फीडबैक सिस्टम, यानी जब भी कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करे उसको तुरंत उस चीज़ पे फीडबैक दो, यानी प्रशंसा करो, अप्रिशिएट करो। तो ये सारी चीज़ हम क्लासरूम में फॉलो कर सकते हैं। इसे अपने वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ में कैसे देखते हैं? जैसे मैंने आपको समझाया था, होमवर्क करने पर चॉकलेट्स देना। सेकंड है ऐप पर। इसके बाद ट्रैफिक रूल्स, यानी यदि आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको देखा होगा पनिशमेंट दी जाती है, आपको चार्ज देना पड़ता है, आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो ये रूल्स हमें वहाँ देखने को मिलता है। कोचिंग क्लासेस में रिवॉर्ड्स देना, जब भी हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती है या अप्रिशिएट किया जाता है, हमारा पोस्टर लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। स्कूल असेंबली डिसिप्लिन, आपने देखा होगा स्कूल असेंबली में प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है। आपको इस जगह से आना है, यहाँ बैठना है, कौन सी ड्रेस पहनना है, किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है। तो इससे आपका क्या बन जाता है, एक अच्छा रूटीन बन जाता है और आप उसी को फिर एज अ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो ये सारे रूल हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को चेंज करते हैं। जैसे टीवी तभी देखने मिलेगा जब बच्चा सफाई करे, बच्चों को मिठाई देकर होमवर्क करवाना, कोचिंग्स में स्टार चार्ट्स या डिसिप्लिन कार्ड्स, ये सारी चीज़ें हम अपने बिहेवियर को चेंज करने में यूज़ करते हैं। शेपिंग मीन्स होता है धीरे धीरे व्यवहार बदलना, धीरे धीरे शेपिंग। बाकी सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। हम एक क्विक रिवाइज करते हैं। जो पावलोव थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट का, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का। रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर जो होता है वो पॉजिटिव वे में जाता है, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बढ़ता है। एंड पनिशमेंट से हम जो नेगेटिव बिहेवियर होता है वो घटता है। बिहेवियर ओनली, यानी जिस चीज़ को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बार बार कि बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट शेप्स लर्निंग, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमारी सीखने की क्षमता को दिशा देता है और हमारे व्यवहार को क्या करता है, बनाता है। बिहेवियर क्या होता है, एक लर्न रिस्पॉन्स है, यानी सीखी गई प्रतिक्रिया। इन्वायरमेंट हम टीचर के माध्यम से दे सकते हैं। रीइंफोर्समेंट, यानी ये चीज़ हमें ऊपर जाने में मदद करता है, सीखने में मदद। पनिशमेंट क्या होती है, करेक्टर, यानी सुधारती है कैसे, नेगेटिव बिहेवियर को। कंडीशनिंग क्या करती है, बेस ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी हमारी जो कंडीशनिंग होती है उसी से हमारा क्या बनता है, व्यवहारवाद, उसी का बेस होता है।